हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी की प्रश्नावली 3.6 हल करने जा रहे हैं। उसमें जो समीकरण युग्म दे रखे हैं वो समीकरण युग्म देखने में रैखिक समीकरण नहीं है, परंतु हम प्रतिस्थापन द्वारा उन्हें पहले रैखिक समीकरणों में बदलेंगे और फिर दी हुई पिछली 3 विधियां जिनसे हम प्रश्नों को हल करते आ रहे थे उनमें से कोई एक विधि लगा करके, यानी वज्रगुणन विधि या फिर विलोपन विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, कोई भी विधि लगा करके उन समीकरणों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न यहां से लेते हैं। तो इस प्रश्नावली में जो पहला प्रश्न दे रखा है वो है 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2, और जो दूसरा समीकरण दे रखा है वो है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6। अच्छा, अब इन समीकरणों को हम देखें तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम इस x को अंश में करके लिखें तो x की पावर -1 हो जाएगी, तो रैखिक समीकरण ये नहीं है। परंतु हम यहाँ पर प्रतिस्थापन द्वारा इनको रैखिक समीकरण में बदलेंगे। तो क्या प्रतिस्थापन कर दें, हमें जो भी क्वांटिटी है या जो भी चर राशियां हैं उनको हमें न्यूमरेटर यानी अंश में लिखने की कोशिश करनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे हम। पहले समीकरण को आप ध्यान से देखिए। इस समीकरण को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इक्वल्स टू 2। अच्छा, इसी तरह से दूसरे समीकरण को हम लिख सकते हैं 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल्स टू 13/6। अच्छा, अब अगर हम इस 1/x यानी यहाँ पर जो 1/x दे रखा है इसको हटा करके अगर हम कोई और चर राशि जैसे u मान लेते हैं, इसी तरह से 1/y को हम अगर चर राशि v मान लेते हैं तो ये समीकरण बन जाएगा u/2 प्लस v/3 बराबर 2। तो इस तरह से जो चर राशि डिनोमिनेटर हर में आ रही थी वो अब अंश में आ जाएगी। ठीक उसी प्रकार फिर ये भी 1/x u हो जाएगा, ये 1/y v हो जाएगा। तो समीकरण हमें क्या मिलेगा, यानी हम यहाँ पर करने क्या जा रहे हैं कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v ये रखने पर तो हम यहाँ पर ये दो मान रखने जा रहे हैं। तो देखिए जो पहला समीकरण था वो बन गया u/2 प्लस v/3 बराबर 2 तथा दूसरा जो समीकरण है वो हो जाएगा 1/3 था तो ये u हो गया u/3 प्लस ये 1/2 है और ये 1/y v हो गया तो v/2 हो जाएगा ये बराबर 13/6। लेकिन हम लोग रैखिक समीकरणों को हल करना तभी स्टार्ट करते हैं जब हम डिनोमिनेटर यानी हर में से जो भी नंबर दे रखे हैं उनको हटा लिया जाए। मतलब पहले हम एलसीएम ले लेते हैं जिससे कि जो डिनोमिनेटर यानी अंश हर के जो भी नंबर हैं, अंक हैं, वो हट जाएं। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये आएगा 6, 3 से ये मल्टीप्लाई हो गया 3u, 2 से ये मल्टीप्लाई 2v बराबर 2 तथा इसी प्रकार से यहाँ पर भी एलसीएम 6, 2u प्लस 3v बराबर 13/6। अच्छा, अब तेरे गुणा कर लेते हैं तो 3u प्लस 2v बराबर 12। अब इसको देखते हैं पहला समीकरण, इसमें 6 और 6 ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2u प्लस 3v बराबर 13। अब हमारे पास ये दो जो समीकरण आ रहे हैं ये u और v में रैखिक समीकरण होंगे क्योंकि u और v की जो पावर है यानी घात है वो 1 होगी। ठीक है, तो अब ये चर राशि u और v के रैखिक समीकरण हो गए। चर राशि बदल गई है। अभी प्रतिस्थापन हमारे जो ओरिजिनल यानी जो प्रश्न दिया था उसमें जो चर राशि थी वो x और y थी, बट अब जो चर राशि आ रही है वो u और v आ गई। u और v में हमें दो रैखिक समीकरण मिल गए हैं। अब हम इनको हल करके u और v का मान निकाल लेंगे। u और v का मान अगर आ जाएगा तो हमें x और y का मान भी मिल जाएगा क्योंकि हम लोगों ने मान रखा है 1/x को u, 1/y को v। तो चलिए पहले u और v के लिए इन समीकरणों को हल करते हैं। तो कैसे करेंगे, अब आप फ्री हैं, कोई भी मेथड लगा सकते हैं। हम ज़्यादातर में विलोपन विधि लगाने जा रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड लगाते जा रहे हैं। और देखिए कैसे करते हैं। दोनों चर राशियों में से किसी एक चर राशि के गुणांकों को बारीकी से देखिए। तो देखिए
यहाँ पर हम u के गुणांकों पर कंसंट्रेट करते हैं। यहाँ u का गुणांक 3 है, यहाँ पर u का गुणांक 2 है। अच्छा, अब इन दोनों को हमें बराबर इक्वल बनाना है। इक्वल बनाने का क्या तरीका होता है कि 2 से इस समीकरण यानी समीकरण 1 को 2 से गुणा कर लें, अपोजिट, क्योंकि 3 दूनी 6 ये हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसके गुणांक से इस समीकरण में यानी इसमें 3 से गुणा कर दें। फिर ध्यान दीजिए, इसके गुणांक से 1 में u के गुणांक जो भी है उसको सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो u का गुणांक समीकरण 2 में दिया है उसको 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, माने उल्टा। तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से देखिए कि 2 × 3 6u प्लस 2 × 2 4v बराबर 12 × 2 24। 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6u प्लस 9v इक्वल्स टू 39। ध्यान रखिएगा कि जब भी मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, तो पूरे समीकरण में मल्टीप्लाई होना चाहिए। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि पता चला u में कर लिया जो हमें दिख रहा था, जो हमें ज़रूरत थी, और v को भूल गए और बाकी कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करना भूल गए, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो बहुत ध्यान देना है, जो भी जिस भी नंबर से आप समीकरण में मल्टीप्लाई करिएगा, हर एक टर्म, हर एक पद में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब देख रहे हैं हमारे पास 6u और 6u आ गया, दोनों का चिन्ह समान है। जब चिन्ह समान होता है तो हम लोग घटाते हैं, तो जब घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, ये माइनस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस, और इस तरह से 6u कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच रहा है देखिए, -9 + 4, चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, 9 में से 4 गया, 5 बचेगा, लेकिन साइन किसका लगाना है, जो बड़ा है, तो 9 बड़ा है, 9 का साइन माइनस है, यानी आ जाएगा -5v। ठीक इसी तरह से यहाँ से देखिए, ये आ जाएगा -15, क्योंकि 9 - 4 आएगा 5, 3 में से 2 1, तो ये -15 है, इसमें भी माइनस होगा क्योंकि 39 बड़ा है और उसका चिन्ह माइनस। अच्छा, अब इसको हम लिख सकते हैं v बराबर -15/-5 बराबर 3। कैंसिल कर दीजिए, तो v का मान हमें यहाँ से मिल गया 3, तो v बराबर आ गया 3। तो इस तरह से हमने एक चर राशि v का मान निकाल लिया इन समीकरणों को हल करते हुए। अच्छा, अब v का मान मिलने के बाद हम क्या करेंगे, v के इस मान को चाहे तो समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में किसी में भी रख दीजिए। तो समीकरण 1 से देखिए u के स्थान पर, सॉरी v के स्थान पर 3 रखते हैं, तो u तो ऐसे ही रहेगा, 3u प्लस 2v, तो 2 × 3 6 कर लीजिए बराबर 12 12। सो 3u बराबर 12 - 6 यानी 6, सो u इक्वल्स टू 6/3 दैट इज 2। तो u बराबर 2 और v बराबर 3, तो हमें u और v के मान यहाँ से मिल जा रहे हैं। लेकिन हमें u और v का मान नहीं चाहिए, हमें तो x और y का मान चाहिए था। तो आते हैं वापस, u के स्थान पर 1/x, तो u को हटा के 1/x रख दिया बराबर 2। v के स्थान पर 1/y था, तो v को हटा के 1/y ले लिया 3। अच्छा, अब दोनों तरफ व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल कर दें, तो हमें x बराबर 1/2, y बराबर 1/3, तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, x का मान आ जाएगा 1/2 और y का मान हो जाएगा 1/3। तो ये समीकरणों का हल हो गया। तो जो समीकरण वास्तव में रैखिक समीकरण नहीं थे, उन समीकरणों को हम लोगों ने पहले प्रतिस्थापन के द्वारा रैखिक समीकरणों में बदला, और फिर उन समीकरणों को उन्हीं विधियों द्वारा हल किया जो हमें पता थी। ख़ास तौर से जो एल्जेब्राइक मेथड्स हैं 3, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी वज्र गुणन विधि। इनमें से कोई भी एक मेथड लगा करके आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन जब आप प्रश्न को हल करेंगे तो आपको जो चर राशि आपने मानी होगी उसके मान मिलेंगे, और फिर उसके मान से हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये था पहला पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं और आप देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है। तो चलिए सेकंड पार्ट पर चलते हैं। तो सेकंड पार्ट यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। फर्स्ट का सेकंड पार्ट 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1, ये आ गया। तो
अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और यहाँ पर भी देख रहे हैं कि ये रैखिक समीकरण नहीं है। अब हमें इसे रैखिक समीकरण बनाना है, बट प्रतिस्थापन द्वारा रैखिक समीकरण बनाना। प्रतिस्थापन करेंगे कैसे, तो ध्यान से देखें। इस समीकरण को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y इक्वल्स टू 2। ऐसा लिख सकते हैं। इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इक्वल्स टू -1। ऐसा हम लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर इस 1/√x को u, 1/√y को v, तो ये 1/√x भी u हो जाएगा और ये भी v हो जाएगा। तो समीकरण क्या बनेगा, 2u + 3v = 2। यानी हमें जो फर्स्ट इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 2u + 3v = 2 फर्स्ट इक्वेशन। फिर यहाँ पर u, तो 4u - 9v, तो 4u - 9v = -1। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, किसी एक चर राशि को सिलेक्ट कर लीजिए। पिछली बार हमने u को सिलेक्ट किया था लास्ट क्वेश्चन में, इस बार v सेलेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पर v का गुणांक है 3, यहाँ पर v का है -9 या 9 कह सकते हैं। तो अगर इनको इक्वल करना हो तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो सीधे 9 हो जाएगा। तो इस बार हम सिर्फ इक्वेशन 1 को ही 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इक्वेशन 2 में हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही 3 मल्टीप्लाई करेंगे ये अपने आप 9 हो जाएगा। तो समीकरण 3 को अगर हम समीकरण 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर लें तो 3 × 2 6u प्लस 3 × 3 = 9v बराबर 3 × 6। अब सेकेंड इक्वेशन को इसके ठीक नीचे लिख लेते हैं और हम ये देख रहे हैं कि अब 9v और 9v ये दोनों इक्वल हैं, बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों का चिन्ह अलग अलग है। तो अगर इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो 9v - 9v कट जाएगा और 6 + 4 10u बराबर 6 में से 1 घट गया, 5 बचेगा। तो u बराबर 5/10 यानी 1/2। सो u का मान हमें 1/2 ये मिल गया। तो u का मान हमारे पास आ गया। अब u के इस मान को समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से रख लेते हैं 2 × u के स्थान पर 1/2 रख देते हैं, 1/2 प्लस 3v, v का मान अभी पता नहीं है, पता करना है। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 + 3u = 2। इस 1 को पक्षांतर करके दाहिनी तरफ ले जाएं तो 3u = 2 - 1, ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया राइट साइड में, साइन चेंज हो गया, तो ये हो गया 1। सो u = आ जाएगा 1/3। 3u बराबर 1, तो u बराबर 1/3। तो u का मान हमें मिल गया, सॉरी v का मान हमें मिल गया, ये v है, 3v और ये v, तो v बराबर 1/3। तो हमें मिला u बराबर 1/2, v बराबर 1/3। अच्छा, अब हमें u और v का मान तो ज्ञात करना नहीं था, हमें तो मान ज्ञात करना था x और y का। तो अब क्या करेंगे, अब हम u के स्थान पर, क्योंकि हमने सबसे पहले ये मान रखा था यहाँ पर कि 1/√x को हमने u लिया हुआ था, तो u के स्थान पर 1/√x यहाँ रख लेते हैं। तो 1/√x बराबर 1/2। v के स्थान पर क्या था, 1/√y, तो 1/√y बराबर 1/3। अच्छा, तो हमें u और v 1/√x और 1/√y मिल गया, लेकिन हमें तो रूट और x, हमें तो x और y चाहिए। तो क्या करते हैं, अब अगर 1/√x 1/2 है तो √x बराबर 2 हो जाएगा। तो √x बराबर 2, या आप कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये गुणा करिए, 2 × 1 2, √x × 1 √x, तो √x बराबर 2। इस तरह से यहाँ पर भी √y इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर 3 कर दीजिए, तो √y बराबर 3। अच्छा, अब दोनों तरफ अगर वर्ग कर दें तो हमें x और y का मान मिल जाए, क्योंकि हमें x और y का मान चाहिए था। दोनों ओर वर्ग कर लीजिए, तो √x यानी x बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, y = 3 का स्क्वायर 9, तो x बराबर 4 और y बराबर 9, ये इसका सोल्यूशन है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रतिस्थापन द्वारा पहले दिए गए समीकरण को, जो कि रैखिक नहीं था, उसको रैखिक बनाया। रैखिक बनाने के बाद
हमने उसको चर राशि जो मानी u और v में रैखिक समीकरण बना करके हल करके u और v का मान निकाल लिया। फिर u और v के स्थान पर जो हमने मान कर रखा था कि 1/√x बराबर u है वो रखा, 1/√y v है, v को हटाया, फिर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके हमें x और y का मान मिल गया। तो इस तरह से हमें प्रतिस्थापन द्वारा समीकरणों को रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर हल करना है। तो ये दूसरा उदाहरण था। आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो थर्ड नंबर का जो पार्ट है इसका वो देखते हैं वो कैसा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है इसमें। तो जो थर्ड नंबर का पार्ट है, इस थर्ड पार्ट में दे रखा है इन्होंने 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14 और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 3/x माइनस 4y बराबर 23। ये दो समीकरण हमें दे रखे हैं। अब इस समीकरणों को हम ध्यान से देखते हैं तो हमें ये दिख रहा है कि ये रैखिक समीकरण नहीं है। रैखिक समीकरण क्यों नहीं है ये भी देख लीजिए। देखिए चर राशि y में तो ये रैखिक है बट x में रैखिक नहीं है। क्यों? क्योंकि x 1/x के फॉर्म में दिया है। तो मतलब ये निकला कि इस बार हमें दोनों चर राशियों को प्रतिस्थापित नहीं करना है, दोनों चर राशियों वाले टर्म्स को प्रतिस्थापित नहीं करना, बल्कि सिर्फ x वाले पद को करना है। कारण ये है क्योंकि y में वो रैखिक ऑलरेडी है, तो हमें y के स्थान पर कुछ भी नहीं रखना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि ये हो गया 4 × 1/x प्लस 3y इक्वल्स टू 14। इसको हम लिख सकते हैं 3 × 1/x माइनस 4y इक्वल्स टू 23। तो अब हमें ये दिखाई पड़ रहा है कि 1/x को हटाकर u रख लिया जाए, बस। ये तो इसको v रखने की आवश्यकता है नहीं, ज़रूरत नहीं है, चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि y में ऑलरेडी ये लीनियर यानी रैखिक है। तो अब हम मान लेंगे यहाँ पर कि माना 1/x इक्वल्स टू u। अब समीकरण एक क्या बन गया, 4u प्लस 3y इक्वल्स टू 14। ये हो गया फर्स्ट। यहाँ पर 3u, तो 3u माइनस 4y इक्वल्स टू 23 सेकेंड इक्वेशन। अब आप फ्री है, चाहे किसी एक के गुणांक को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि y का गुणांक यहाँ पर 3 है, ये 4 है, तो इस 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें इधर, और 4 से इधर 1 में मल्टीप्लाई कर लें। यानी इस समीकरण 1 को 4 से, दो समीकरण को 3 से उल्टा करते हैं। तो जरा देखिए क्या मिलेगा, 4 × 4 16u प्लस 4 3 12y, 14 × 4 56 हो जाएगा, 3 × 3 9u माइनस 4 3 12y, 23 से 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे 69। अच्छा, चिन्ह चूंकि अलग अलग है तो जोड़ देते हैं दोनों समीकरणों को, 12y माइनस 12y कैंसिल हो गया, 16 प्लस 9 लेंगे तो 25u बराबर 125। तो u इक्वल्स टू हो जाएगा 125/25, कैंसिल कर लीजिए, 5 टाइम्स होगा, u बराबर 25 हमें यहाँ से मिल जा रहा है। तो u का मान आ गया 25। अब इस u का मान आप किसी एक समीकरण में, तो समीकरण 1 से मान रख लेते हैं। यहाँ पर u आ गया है तो 4 × 25 प्लस 3y इक्वल्स टू 14। अच्छा, ये 100 हो जाएगा प्लस 3y इक्वल्स टू 14। अब इसको हम राइट में शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3y इक्वल्स, सॉरी u का मान 5 आया था ना, तो u का मान 5 है, तो 5 रखेंगे, 5 4 20 हो जाएगा प्लस 14, तो 3y इक्वल्स टू आ जाएगा 14 माइनस 20, यानी 3y इक्वल्स टू -6। तो y बराबर -6/3, तो -2। तो y का मान और u का मान आ रहा है, तो u का मान हमें मिल गया है 5, u बराबर 5, y बराबर -2। y का मान तो डायरेक्ट आ चुका, बट u नहीं हमें चाहिए, हमें x चाहिए था। u हमने क्या माना था, रख लेते हैं, u के स्थान पर 1/x, तो 1/x इक्वल्स टू 5, y इक्वल्स टू -2। तो अब x बराबर 1/5 और y बराबर -2, ये समीकरण का हल होंगे। क्योंकि अगर 1/x इक्वल्स टू 5 है तो आप चाहे तो तिर्यक गुणा मेथड से करिए या फिर अंश और हर को आपस में बदल लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अंश और हर के स्थान को आपस में बदल लीजिए, x/1, ये 1/x इक्वल्स टू 5/1 है, दोनों तरफ उल्टा कर लीजिए, तो x इक्वल्स टू 1/5 हो जाएगा।
तो x का मान 1/5 हो जाएगा और y का मान -2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ये दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लिया। तो ये भी रैखिक समीकरण नहीं था, प्रतिस्थापन द्वारा पहले रैखिक समीकरण बनाया और फिर उसको हम लोगों ने हल कर लिया। तो ये बात समझ आ रही होगी। अब ये सेकंड था, थर्ड पार्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं और फोर्थ पार्ट पर चलते हैं। तो जो फोर्थ पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का, वो देखें क्या दे रखा है इन्होंने। तो फोर्थ पार्ट में है इक्वेशन 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2, 6/x - 1 प्लस 1/- 3/y - 2 इक्वल्स टू 1। तो फिर से ध्यान से देखिए समीकरण 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल्स टू 2। दूसरा समीकरण 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इक्वल्स टू 1। ये दो समीकरण दे रखे हैं। अब यहाँ पर भी हम ध्यान से देख लेते हैं कि ये लीनियर नहीं है, यानी रैखिक नहीं है, लेकिन इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x - 1 प्लस 1/y - 2। अब इसको 1 इंटू भी लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2। ऐसे ही इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 1/x - 1 माइनस 3 इंटू 1/- 2 इक्वल्स टू 1। और अब हमें ये क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि हमें किसको u और v लेना है। तो 1/x - 1 के स्थान पर u, 1/y - 2 के स्थान पर v। तो हम क्या प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं, यहाँ पर ले रहे हैं कि माना 1/x - 1 बराबर u तथा 1/y - 2 बराबर v। अब समीकरण बनाते हैं। 5u प्लस 1 इंटू वी मतलब v इक्वल्स टू 2। तो पहला समीकरण बन गया 5u प्लस v बराबर 2, फर्स्ट समीकरण यानी पहला इक्वेशन आ गया। 6u माइनस 3v, तो 6u माइनस 3v बराबर 1, सेकेंड। अब फिर वही बात आ रही है, किसी एक चर राशि के गुणांकों को बराबर बना लेते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है v का गुणांक यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो सिंपली इसको 3 से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो v का गुणांक दोनों में बराबर हो जाएगा। तो अब 3 5 15u प्लस 3v बराबर 6, ये आ गया। दूसरा समीकरण एज इट इज माइनस 3v बराबर 1। दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, विपरीत चिन्ह में हम लोग जोड़ते हैं, समान चिन्ह होता है तो घटाते हैं, एलिमिनेट करने के लिए या विलोपित करने के लिए। तो v यहाँ से एलिमिनेट हो गया यानी विलोपित हो गया। अब बचा क्या, जोड़ना है। तो 15 और 6 21u बराबर 6 प्लस 1 7, तो u बराबर आ जाएगा 7/21 दैट इज 1/3। तो u बराबर 1/3। तो हमें u का मान यहाँ से मिल जा रहा है 1/3। अच्छा, u का मान मिलने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम v का मान निकालते हैं। तो इनमें से किसी एक समीकरण में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 से क्या मिलेगा, 5 इंटू यू के प्लेस पर 1/3, यू के स्थान पर 1/3 रख देते हैं, प्लस v ऐसे ही रहेगा इक्वल्स टू 2। अच्छा, v बराबर हो जाएगा 2 माइनस 5/3। एलसीएम ले लिया जाए तो 3 एलसीएम हो जाएगा, 3 to the 6 माइनस 5 यानी 1/3। तो v बराबर आ जाएगा 1/3। तो अब क्या मिला, u बराबर 1/3 और v का मान भी 1/3 आ रहा है। लेकिन हमें u और v तो नहीं चाहिए था, हमें तो x और y चाहिए था, क्योंकि समीकरण तो x और y में था। तो अब हटाना पड़ेगा। अब u के स्थान पर क्या रखते हैं, जो माना है। तो u के स्थान पर हम यहाँ से देख सकते हैं क्या आएगा, 1/x - 1 और v के स्थान पर 1/y - 2 तो रख लेते हैं। तो 1/x - 1 बराबर 1/3 और ये 1/y - 2 बराबर 1/3। अच्छा, अब क्या करना है, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ चूंकि रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी व्युत्क्रम यानी उल्टा कर लेते हैं, या तिर्यक गुणा भी करिए, इसका गुणा यहाँ करेंगे तो x - 1 आ जाएगा इक्वल्स टू 3 इंटू 1 कर देंगे 3 आ जाएगा। तथा दूसरा समीकरण देखते हैं, y - 2 इंटू 1 करेंगे तो y - 2 आ जाएगा, 3 इंटू 1 करेंगे 3 आ जाएगा। तो 1 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो 4 हो जाएगा, और इसी तरह से 2 को ले जाएंगे 3 प्लस जुड़ जाएगा तो 3 + 2 5 हो जाएगा। तो x बराबर 4 तथा y बराबर 5, ये इन समीकरणों के हल हैं। तो इस तरह से हमें ये समीकरण का हल मिल गया। जो ये भी समीकरण रैखिक समीकरण नहीं था, हम लोगों ने क्या किया, इसमें प्रतिस्थापन करके इसको रैखिक समीकरण में बदला और फिर हल कर लिया। तो इससे हमें x और y के मान आराम से मिल गए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट लेते हैं।
फिफ्थ पार्ट का समीकरण ये दे रखा है, ध्यान से देखें, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5 दे रखा है। दूसरा 8x प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15 दे रखा है। अच्छा, अब ये तो और भी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का दिख रहा है, इसको पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर तो x और y, ये जो x और y को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया गया है, ये तो ये रैखिक समीकरण में तो होता नहीं, क्योंकि रैखिक समीकरण नहीं है ये। x और y के घातों का योग अगर यहाँ पर करें तो आता है 2, ये सेकंड डिग्री का टर्म। तो इसका मतलब ये लीनियर नहीं है। अब इसको लीनियर बनाना होगा, सबसे पहला काम तो हमें x y को अलग अलग करना होगा। तो क्या करते हैं यहाँ पर कि सबसे पहले हम इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5। यह है क्या किया, अलग अलग कर दिया, सिंपली दोनों को अलग अलग कर लीजिए। अच्छा, फिर हमें ये दिख रहा है कि यहाँ से x और x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर y और y कैंसिल हो जाएगा। अब समीकरण क्या बन गया, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5। यह क्या, अब आते हैं इधर, इस वाले क्वेश्चन में भी इसी तरह से कर लेते हैं, 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। क्या किया, अलग अलग एक्स वाई से दोनों को भाग दे दिया, अलग अलग कर दिया। अब यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि x से x कैंसिल हो गया, यहाँ y से y कैंसिल आउट हो गया, क्या बच रहा है, अब ये बन गया समीकरण 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15। ये रहा। अब अभी भी ये रैखिक समीकरण नहीं है। अब हम यहाँ पर प्रतिस्थापन करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, 1/y को u ले लीजिए या v ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, 1/x बाद में हो गया। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, जो भी मानिए बस मेंशन कर लीजिए। माना 1/y बराबर u तथा 1/x बराबर v। तो अब ये समीकरण 7u माइनस 2v बराबर 5 हो गया। तो समीकरण पहला मिलेगा 7u माइनस 2v बराबर 5, समीकरण नंबर 1। ये 8u प्लस 7v इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। तो 8u प्लस 7v बराबर 15, इक्वेशन नंबर 2। अब ये लीनियर यानी रैखिक समीकरण बन चुके हैं, क्योंकि u और v चर राशियां हैं जिनकी घातें एक आ रही हैं। और अब हम ये लीनियर इक्वेशन की तरह से सॉल्व कर लेते हैं। फिर से वही करते हैं, विलोपन विधि ले लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए v के गुणांकों को हमने सेलेक्ट किया, तो v का गुणांक यहाँ 2 है, यहाँ पर 7 है। इस 2 से यहाँ पर, इस 7 से यहाँ पर उल्टा मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दोनों 14 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, 7 से कर लेते हैं, 7 7 से 49u माइनस 14v इक्वल्स टू 35। अब 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16u प्लस 14v इक्वल्स टू 30। अब ये दिख रहा है कि दोनों पदों का चिन्ह अलग अलग है, तो जोड़ दें सिंपली, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, घटाना नहीं है, जोड़ना है। तो ये दोनों कट गए। अब इसको जोड़ के देख लेते हैं, 5 और ये 65u बराबर 65। तो u बराबर 65 अपॉन 65 यानी 1। तो u का मान हमें यहाँ से सीधे 1 मिल गया। आगे बढ़ते हैं, अब हमें v का मान चाहिए। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में u का मान रख लेते हैं 1। तो 7 इंटू 1 मतलब 7 इंटू 1 माइनस 2v बराबर 5। तो ये आ जाएगा 7, अब 5 को इधर ले आते हैं, माइनस 5 बराबर v को उधर ले जाइए 2v। सो 2 बराबर 2v, तो v बराबर 2 अपॉन 2 दैट इज 1। इसका मतलब हमें क्या मिला कि u का मान भी 1 आ रहा है, v का मान भी 1 आ रहा है। लेकिन हमें u और v तो नहीं चाहिए था, हमें तो चाहिए x और y। तो अब हटाते हैं इनको। तो क्या माना था अपने u के स्थान पर 1/y, तो 1/y बराबर 1 और 1/x बराबर 1। अब दोनों तरफ अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो y इंटू 1 1, तो y बराबर 1 और x बराबर भी 1। तो तिर्यक गुणा द्वारा, या आप रेसिप्रोकल भी कह सकते हैं, दोनों का मान हमें मिल गया, x बराबर 1 और y बराबर 1। तो इस तरह से हमारा ये समीकरण सॉल्व हो गया, जो लीनियर नहीं था, लीनियर बनाया और फिर इसको सॉल्व कर लिया। तो ये था 5th पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, यानी 6th पार्ट पर। तो 6th में देखते हैं समीकरण क्या दे रखा है। 6th पार्ट है 6x प्लस 3y बराबर 6xy, 2x प्लस 4y बराबर 5xy। अब इन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर एक थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है आपको
कि आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट साइड यानी बायां पक्ष जो दे रखा है, दोनों में बायां पक्ष जो दिया हुआ है वो लीनियर है। ये x में एक पावर है, y में एक पावर है, ये तो लीनियर है बाएं तरफ ये भी लीनियर, लेकिन दाहिनी तरफ नहीं है। राइट साइड में x इंटू वाई, इसकी डिग्री 2 हो जाएगी। जब भी प्रोडक्ट होता है तो पावर यानी जो घातें होती हैं उनको जोड़ करके उसकी डिग्री देखी जाती। तो 1 + 1 इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, तो 1 + 1 हो गया 2, यानी ये सेकेंड डिग्री का पद है, द्विघात है ये सिंगल पावर रैखिक नहीं है। तो अभी बिना रैखिक बनाए तो सॉल्व नहीं कर, क्योंकि हम लोग चैप्टर तो रैखिक का कर रहे हैं, तो हमें रैखिक बनाना पड़ेगा इसको। अब रैखिक बनेगा कैसे, प्रतिस्थापन अभी यहाँ पे कर नहीं पाएंगे, तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। हमें मेन जो समस्या है वो किससे है, इस xy पद से है, इस xy के पद से हमें समस्या प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं। पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ xy से भाग दे दीजिए। जब भाग देंगे तो होगा क्या, दिस इंप्लाइज 6x अपॉन xy प्लस 3y अपॉन xy बराबर xy बटे xy। इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy बराबर, सॉरी ये 6 था, 6 और ये 5xy अपॉन xy। यानी हमने क्या किया है, दोनों पक्षों में xy से विभाजित दोनों पक्षों को कर दिया या भाग दिया है। तो xy से भाग जब देंगे दोनों पक्षों में, तो हमने दोनों पक्षों में भाग दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं समीकरण पर। अच्छा, हम इसको सिंप्लीफाई सरल करते हैं। देखिए यहाँ x से x कटा, यहाँ y से y कटा, यहाँ xy पूरा कैंसिल हो गया, यहाँ x से x कैंसिल हुआ, y से y कैंसिल हुआ, xy पूरा कैंसिल हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो देखिए क्या मिला, 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल्स टू 6। ऐसे ये 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इक्वल्स टू 5, ये हो गया। तो अब हम सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन करके इसको लीनियर यानी रैखिक बना सकते हैं। क्या मानेंगे, माना 1 अपॉन y को u तथा 1 अपॉन x को v। तो 6 अपॉन y था तो ये 6u, 3 अपॉन x था तो 3v, तो 6u प्लस 3v बराबर 6, पहला समीकरण हो गया। ऐसे ही ये 2u 1/u है, 1 अपॉन x v है, तो ये 2u प्लस 4v, तो 2u प्लस 4v इक्वल्स टू 5, समीकरण नंबर 2। अब लीनियर इक्वेशन u और v में आ गया। अब इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही एलिमिनेशन मेथड लेंगे। एलिमिनेशन मेथड में देख लीजिए, इस बार देख रहे हैं हम 6 इसका गुणांक है, इसका 2 है, तो 2 3 6 होता है, यानी 2 3 6 होता है। तो मतलब ये हुआ, सिंपली सिर्फ इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुणांक बराबर हो जाएंगे। अब v अगर लेते तो 3 ये है, 4 ये है, तो 3 का गुणा यहाँ, 4 का यहाँ करते, तब जाके दोनों इक्वल होते हैं। तो कोई भी आप कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर u को बराबर बनाने के लिए 3 से समीकरण 2 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब जरा लिखते हैं, पहला था 6u प्लस 3v इक्वल्स टू 6, पहले में कोई चेंज नहीं हुआ। दूसरा 3 से गुणा करेंगे, 3 2 6 प्लस 4 3 12v इक्वल्स टू 5 3 15, सबको 3 से गुणा कर दिया। अच्छा, अब इन दोनों के चिन्ह समान है तो हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा। तो अब ये माइनस और ये भी माइनस हो गया, 6u माइनस 6u तो कट गया। अब 3 माइनस 12 तो माइनस 9v आएगा, ये 6 माइनस 15 ये भी माइनस 9 आ जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा -9 अपॉन -9 यानी 1। तो सिंपली बहुत आसान तरीके से हमें v का मान मिल गया। अब इस v का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से 6u प्लस 3 इंटू वी, तो 3 इंटू 1 हो जाएगा क्योंकि v का मान 1 है। 6u बराबर 6 माइनस 3 को पक्षांतर करके दाहिनी तरफ ले जाएंगे, चिन्ह बदल जाएगा। 6 में से 3 घटाए 3 आ जाएगा, तो u बराबर आ जाएगा 3/6 यानी हाफ। तो u का मान है हाफ, v का मान है 1। अब u और v तो हमें चाहिए नहीं था, हमें तो चाहिए था x और y। अब हम हटाते हैं u और v को। u के स्थान पर 1/y इक्वल्स टू 1/2, 1/x इक्वल्स टू 1। फिर ये गुणा कर लीजिए, तो y बराबर 2, x बराबर 1, तो आंसर आ जाएगा y बराबर 2 और x बराबर 1। तो इस तरह से ये समीकरण तो वैसे भी द्विघात समीकरण दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि इसमें एक पद 2 घात का आ गया था xy। तो हमने पहले इसको 1 घात में ले गए और फिर लीनियर यानी रैखिक में बदलने के लिए प्रतिस्थापन कर दिया, जिससे कि जो चर राशि है वो अंश में घात 1 के साथ आ जाए। तो इस तरह से ये प्रश्न हल हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। प्रश्न क्या है, 10 अपॉन x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 4।
15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तो इसको थोड़ा सरल रूप में लिखें तो 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई आएगा ये। इसी तरह से ये 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई है इक्वल्स टू 4। सेकेंड पर आते हैं तो 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई ये कह सकते हैं इसको, 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई कह सकते हैं इसको इक्वल्स टू -2 ये रहा। और अब हमें दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v। तो अब समीकरण क्या बनेगा देख लीजिए, 10u प्लस 2v। तो माना 1 अपॉन एक्स प्लस वाई बराबर u तथा 1 अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर v। तो पहला समीकरण बना 10u प्लस 2v बराबर 4, समीकरण 1। 10u प्लस 2v इक्वल्स टू 4 ये हो गया। 15u माइनस 5v, तो 15u माइनस 5v इक्वल्स टू -2 दे रखा है, सेकंड बन गया। अब हमारा रैखिक समीकरण मिल गया, u और v में ये रैखिक समीकरण है। इनको हल करने के लिए वही विलोपन विधि ले लेते हैं। तो यहाँ पर v के गुणांक को ध्यान से देखें, तो v का गुणांक पहले वाले में 2 है, दूसरे में 5 है, तो उल्टा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 से 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 10 50u प्लस 10v, 5 इंटू 2 5 इंटू 4 20 हो जाएगा, अच्छा 20 होता है। 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 30u माइनस 10v इक्वल्स टू -4। अब दिख ये रहा है हमें, चूंकि इस v के पदों का चिन्ह समान नहीं है, असमान है, तो ऐड कर देंगे सीधे, तो जोड़ने पर ये कैंसिल हो गया। 50 और 30 ऐड कर दीजिए तो हो गया 80u बराबर 20 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 16, जो कि जब साइन विपरीत होता है तो घटाते हैं, बड़े में से छोटे को घटा करके, और फिर साइन जो है हम लोगों ने बड़े का यहाँ पे लगा दिया 16। तो u इक्वल्स टू आ जाएगा 16 अपॉन 80, तो 16 पंचे 80 यानी 1/5। तो u बराबर 1/5 हमें यहाँ से u का मान मिल गया। अब u का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो समीकरण 1 से क्या है 10u, तो 10 इंटू 1/5 u का मान रखा है यहाँ पे, प्लस 2v इक्वल्स टू 4। 5 से कैंसिल कर देते हैं, 2 बार जाएगा, 2 प्लस 2v बराबर 4। अब इस 2 का पक्षांतर करके दाहिने ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 4 माइनस 2, 2v बराबर 2, तो v बराबर 2/2 यानी 1। अर्थात u हमें मिला 1/5, v मिल गया 1। लेकिन हमें u और v तो नहीं चाहिए था, हमें तो x और y चाहिए था। अब हटाते हैं, u के स्थान पर 1/x प्लस वाई, तो 1/x प्लस वाई बराबर 1/5, और v का मान 1/x माइनस वाई था जो कि 1 हो गया। अच्छा अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो x प्लस वाई इंटू 1 x प्लस वाई ही आ जाएगा, और 5 इंटू 1 5, और यहाँ से मिलेगा x माइनस वाई बराबर 1। इसका तिर्यक गुणा 1 से करेंगे तो x माइनस वाई इंटू 1 x माइनस वाई आएगा, और इधर 1 बन जाएगा। तो अब हमें क्या मिला, अब हमें 2 नए समीकरण मिल गए, x प्लस वाई बराबर 5 और x माइनस वाई बराबर 1। इसको दे देते हैं समीकरण 3, इसको देते हैं समीकरण 4, क्योंकि अभी भी हमें x और y का मान नहीं मिला, हमें तो x प्लस वाई का मान मिला और x माइनस वाई का मान मिला। तो अब इसको फिर हल करते हैं, और बहुत सिंपल तरीके से बहुत जल्दी हल हो जाएगा, क्योंकि देखिए गुणांक दोनों में बराबर हैं, और जोड़ चूंकि x प्लस वाई बराबर 5 x माइनस वाई बराबर 1, दोनों को अगर हम लोग जोड़ दें समीकरणों को, तो y से y कट जाएगा, x प्लस x 2x, 5 प्लस 1 6, x बराबर 3, तो हमें x का मान यहाँ से मिल गया। अब x का मान यहाँ समीकरण 3 में रख लेते हैं, तो समीकरण 3 से तो x का मान 3 रख लेते हैं, 3 प्लस वाई बराबर 5, तो y बराबर 5 माइनस 3 बराबर 2, तो x बराबर 3 और y बराबर 2, ये इस समीकरण के हल। इसका मतलब ये थोड़ा सा और बड़ा प्रश्न है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। इसमें क्या किया कि सबसे पहले हम लोगों ने लीनियर यानी रैखिक समीकरण बनाया, लेकिन 1/x प्लस वाई को u मानते हुए, 1/x माइनस वाई को v मानते हुए। फिर जब आपने सॉल्व किया तो u और v का मान आ गया। फिर u और v का मान रखने के बाद हमें x प्लस वाई और x माइनस वाई के मान मिले, तो हमें फिर 2 समीकरण फिर से मिल गए नए, जो लीनियर हैं, रैखिक हैं। तो अब हम इनको फिर से हल किया हमने, तो फिर हमें ये
एक्स और वाई का मान मिल गया। यानी हमें समीकरणों को यहाँ पर 2 बार हल करना पड़ गया, क्योंकि 2 बार हल करने के बाद ही हमें एक्स और वाई के मान मिल पा रहे थे। तो इस तरह से ये पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन नंबर 1 का अंतिम यानी लास्ट पार्ट लेते हैं, जो कि 8 पार्ट है, और वो है क्या, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4, और है ये 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -1/8 ये दे रखा है। तो हम क्या करने जा रहे हैं कि इस समीकरण में हम मानेंगे कि माना 1/3x प्लस वाई बराबर u तथा 1/3x माइनस वाई बराबर v। तो देखिए पहला समीकरण, ये u ये पूरा v, तो u प्लस v बराबर 3/4। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि समीकरणों में भिन्न ना आने पावे, फ्रैक्शंस ना आने पावे, तो क्या करते हैं, इस 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई यानी गुणा, ये तिर्यक गुणा कर लेते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 4u प्लस 4v बराबर 3। इसको देते हैं पहला समीकरण। अच्छा, इसमें रख लेते हैं। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या आएगा, ये तो u है, तो u/2 यानी u/2 माइनस ये है v, तो v/2 इक्वल्स टू -1/8। अब क्या करते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर भी फ्रैक्शन यानी हर भिन्न आ रही है, तो इस 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं या तिर्यक गुणा करते हैं। 8u/2 तो 4u बचेगा, और 8v/2 ये 4v बचेगा, और -1 समीकरण नंबर 2। अब देखिए कितनी आसानी से, कितने ईजियर तरीके से हमने इसको रैखिक बना लिया। और फिर देखिए 4v बराबर हैं, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत हैं, तो दोनों समीकरणों को हम जोड़ देते हैं। तो 4v बराबर 3, 4u माइनस 4v बराबर -1, जोड़ने पर 4v कट गया, ये 8u बराबर 2, तो फिर u बराबर 2/8 यानी 1/4। तो u का मान आ गया 1/4। अब ये u का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो समीकरण 1 से रखते हैं 4u 4 इंटू 1/4 प्लस 4v बराबर 3, 4 से 4 कट गया, 1 प्लस 4v बराबर 3। अच्छा, 1 को दाहिने ले जाएं तो 4v बराबर 3 माइनस 1 यानी 2, तो v बराबर आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। तो अब दोनों मान लिखते हैं, u बराबर आया 1/4, v आया है 1/2। अब u हटाते हैं, u के स्थान पर 1/3x प्लस वाई बराबर 1/4, v के स्थान पर 1/3x माइनस वाई बराबर 1/2। इसमें भी तिर्यक गुणा कर लेते हैं। इसका गुणा 1 से करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी 3x प्लस वाई बराबर 4। अब ये समीकरण 3 दे दीजिए। इसको भी तिर्यक गुणा करते हैं, इसको 1 से गुणा कर लेंगे, 3x माइनस वाई आएगा, और इक्वल्स टू 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, ये 4th हो गया। अब हमें x और y में 2 समीकरण और मिल गए जो लीनियर हैं। अब इनको हल कर लेते हैं, और बहुत ही आसानी से हल हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं y के गुणांक समान हैं बट चिन्ह में विपरीत है। तो जब समान और विपरीत हो तो जोड़ दिया जाता है। तो हम दोनों समीकरणों को लिखते हैं और फिर जोड़ लेते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 2, जोड़ने पर y से y कट गया, 3 3 6 और ये भी 6, x बराबर 6/6 यानी 1। अब समीकरण 3 से, समीकरण 3 में x का मान रख लेते हैं, तो 3 इंटू 1 3 प्लस y बराबर 4, तो y बराबर आ जाएगा 4 माइनस 3 यानी 1, तो x बराबर 1 और y बराबर 1, ये इस समीकरण का हल हो गया। तो इस तरह से ये भी दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो गया, क्योंकि एक बार प्रतिस्थापन करने के बाद ये u और v में तो रैखिक बन गए थे, लेकिन फिर जब आपने सॉल्व किया और u और v का मान वापस रखा तो फिर से हमें 2 रैखिक समीकरण x और y में मिल गए, क्योंकि हमें x और y की मान डायरेक्ट वहाँ नहीं मिला। तो फिर हमें जब 2 नए समीकरण बन गए, उसको हमने समीकरण संख्या बदल दिया 3 और 4 करके, और फिर उनको भी विलोपन विधि द्वारा हल कर लिया, तो हमें x और y का मान मिल गया। तो अब समझता होगी कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि किस तरह से जो रैखिक समीकरण नहीं हैं उनको रैखिक समीकरण बनाकर प्रतिस्थापन द्वारा और फिर उनको हल कर किया जाता है। तो जो नए चर राशि हमने माना होता है उनके मान मिलने के बाद हम x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं।